जब शिव की हथेली पर वह जल रही थी तब भी वह हंस रही थी। वह ऐसी सामान्य नहीं थी उसमें सृष्टि की पीड़ा, प्रलय का अहंकार और देवीत्व की आग एक साथ ढधक रही थी। उस रात काशी सामान्य नहीं थी। आकाश रक्त की तरह लाल हो चुका था, मानो स्वयं समय ने घाव खोल दिए हों। धरती बार बार कांप रही थी, जैसे वह अपने ही अस्तित्व से भयभीत हो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही भय से लुप्त हो गए थे। न दिन था न रात, केवल एक भयावह संधि जिसके मध्य नृत्य कर रही थी भूतेश्वरी। वह कोई साधारण देवी नहीं थी, वह अन्नपूर्णा का वही गुप्त उग्र रूप थी जिसे स्वयं महादेव ने दैत्यों के संहार के लिए उत्पन्न किया था। जब असुरों ने ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ दी थी, तब शिव ने करुणा से नहीं, आवश्यकता से इस शक्ति को जन्म दिया था। परंतु आज वह नृत्य शत्रुओं के लिए नहीं था। आज उसका तांडव पूरी सृष्टि के विरुद्ध उठ चुका था। भूतेश्वरी का स्वर काशी की गलियों में गूंज रहा था। उसकी हंसी में बिजली थी, उसकी चाल में भूकंप। जहां वह पग रखती वहां तत्व बिखर जाते। अग्नि, वायु, जल सब उसके चरणों में कांप रहे थे। देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। इंद्र का सिंहासन कांप रहा था, वरुण के समुद्र उफन रहे थे, अग्नि स्वयं जलने से डर रहा था। प्रभु, देवताओं ने कांपती आवाज में कहा, आपकी ही शक्ति अब सृष्टि को भस्म कर देगी। शिव ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल गहन शांति। पहला प्रयास। शिव ने माया जाल रचा, वह माया जिसने असंख्य देवताओं को भी भ्रमित किया था। पर भूतेश्वरी हंसी। उसकी हंसी के साथ ही माया रेत की तरह टूटकर गिर गई, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। दूसरा प्रयास। शिव ने पाशुपत ज्योति प्रकट की, वह ज्योति जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन दिव्य शक्ति मानी जाती है। प्रकाश फैला, दिशाएं झुक गईं, पर भूतेश्वरी ने उस प्रकाश को अपने चारों ओर घुमा लिया। वह और उग्र हो उठी। अब उसका नृत्य केवल विनाश नहीं था, वह चुनौती था स्वयं शिव को। तीसरा प्रयास। शिव ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके भीतर से उठी कालाग्नि रुद्र की ध्वनि। यह ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति थी, जो असंतुलित ऊर्जा को शांत कर देती है। पर भूतेश्वरी उस ध्वनि को भी चीरती हुई नाचती रही। उसकी हंसी अब चीख बन चुकी थी और उसकी चीख सृष्टि को फाड़ रही थी। तब शिव शांत हो गए। उनकी त्रिशूलधारी तीसरी आंख हल्के से खुली। यह क्रोध नहीं था, यह निर्णय था। शिव ने उच्चारित किया गुप्त अद्वैत मंत्र, वह मंत्र जिसे न कोई देव, न ब्रह्मा, न विष्णु कभी उच्चारित कर सकते थे। मंत्र का पहला अक्षर। भूतेश्वरी का विराट शरीर कांप उठा। दूसरा अक्षर। उसकी हंसी दर्द में बदल गई। तीसरा अक्षर। वह रोने लगी। उस रोदन में देवी की करुणा लौटने लगी। चौथा अक्षर। वह अग्नि बनकर चमक उठी और अंतिम अक्षर पर वह अग्नि उड़कर शिव की दाहिनी हथेली में बैठ गई। हथेली जल रही थी, पर वह ज्वाला अब भी हंस रही थी। धीमे स्वर में उसने कहा, मैं तो तुम्हारी हूं, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? पुराण कहते हैं। उस क्षण शिव ने एक युग जितनी शक्ति खर्च की। करुणा और कर्तव्य के बीच उन्होंने वही चुना जो सृष्टि के लिए आवश्यक था। उसी दिन भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिट गया, ग्रंथों से, कथाओं से, स्मृति से। पर कुछ कहते हैं काशी की किसी गली में कभी कभी जब आकाश हल्का लाल हो जाए तो दूर कहीं एक हंसी आज भी सुनाई देती है। अब आप बताओ, क्या आप इस सत्य को पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए।